हेलो एवरीवन, मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका एडुग्रो में। मैं हूँ आपकी इंग्लिश की ऑनलाइन एजुकेटर। आपका बहुत बहुत वेलकम है एडुग्रो में। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 का सारा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना अपने एग्जाम्स पर, बने रहना है हमारे चैनल के साथ। और अगर आपको हमारे चैनल से थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन, एक एक लाइक हमारे चैनल के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। और आपको स्ट्रेस नहीं लेना एग्जाम्स का, एक पार्ट है सिर्फ और सिर्फ एक लाइफ का जो आएंगे और चले जाएंगे। तो आपको योगा करते रहना है, अच्छा अच्छा फूड लेना है और स्ट्रेस नहीं लेना एग्जाम्स का, राइट। और अपने फ्रेंड्स को भी हमारा चैनल प्लीज रिकमेंड कर दीजिएगा। हमने लास्ट क्लास के अंदर अपना डिस्कस किया था, हमने जो अपना ग्रामेटिकल पोर्शन है, ग्रामर का पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने राइटिंग पोर्शन। फर्स्ट टॉपिक हमारा है लेटर राइटिंग का, तो बहुत ज्यादा सिंपल होने वाला है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ लेटर राइटिंग। सो हम फॉर्मल राइटिंग लेटर डिस्कस करेंगे। When writing letters, decide if they are going to be formal or informal. तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि लेटर्स जो आप लिख रहे हो वो फॉर्मल है या तो इनफॉर्मल है। अब फॉर्मल लेटर्स का कैसे पता चलेगा? अगर कोई लेटर हम किसी फॉर्मल को लिख रहे हैं, किसी कंपनी के आदमी को लिख रहे हैं जो हमसे बहुत ज्यादा अच्छी, जिसकी कंपनी के आदमी को, या तो जो हमसे बहुत अच्छी अथॉरिटी पे है, रिस्पेक्टेड आदमी है, राइट। आपको कोई फ्रेंड नहीं है, कोई कलीग नहीं है, उन सबको नहीं इंक्लूड करना फॉर्मल लेटर्स में। कोई पोस्ट पे है, कंपनी है, रिस्पेक्टेड है आदमी, अथॉरिटी है, कोई किसी कंपनी के आदमी को लिख रहे हो, मैनेजर को लिख रहे हो, तो इन सब जगह आपका फॉर्मल लेटर लगेगा। और इनफॉर्मल लेटर का मतलब अपने फ्रेंड्स को लिखना है, रिलेटिव्स का लिखना है। बट आपके फ्लेवर्स में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लेटर ही है, तो हम फॉर्मल लेटर को डिस्कस करेंगे। तो जब हम फॉर्मल लेटर की बात करते हैं, हम उन आदमी को लिखते हैं हम जिनको जानते नहीं है, या जानते भी है तो बहुत ज्यादा कम इंटरेक्शन हुई है उनके साथ हमारी, राइट। तो फॉर्मल लेटर हमारा तब यूज होंगे जब हम आदमी को हम जानते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैनेजर को लिख रहे हैं, राइट, किसी कंपनी के, या तो हम अपने जो हमारी सोसाइटी है उसके डिप्यूटी मिनिस्टर को लिख रहे हैं, तो इन सब लोगों के साथ फॉर्मल लेटर्स का यूज होगा। या तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिख सकते हो, किसी बैंक को या काउंसिल को, या तो आपको कोई लेटर, किसी कंप्लेंट करनी है अपने एरिया के अंदर। आपके एरिया के अंदर क्या है कि वाटर अच्छा नहीं आ रहा पानी, तो आपको वाटर मिनिस्टर, जो मिनिस्टर होता है, उसको कंप्लेन करनी है, तो आप फॉर्मल लेटर्स का यूज करोगे। या तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी कोर्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज के अंदर, और आपको जानना है कि वो यूनिवर्सिटी और कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करती है। तो आप जो उसका वो होगा, हेड होगा कॉलेज का, उसको लेटर लिख दोगे कि वो आपको कोर्सेज के बारे में बताए। सो ये आपका फॉर्मल लेटर हो जाएगा। ये लिखा जाता है उन लोगों को जिनको आप जानते नहीं हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, या तो लेटर ऑफ कंप्लेन। और इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को। तो फॉर्मल लेटर लिखने के टाइम आपको क्या याद रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वन साइड जो है पेपर का, 2 साइड्स होते हैं, एक साइड ऑफ पेपर को यूज करना है। और लिखने से पहले आपको सोचना भी है, ऐसे कुछ भी नहीं लिख देना है, और सिंपल रखना है, बहुत टेक्निकल लैंग्वेज का यूज नहीं करना, राइट। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारे फॉर्मल लेटर का। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एग्जाम्पल है फॉर्मल लेटर का। इसमें बेसिकली क्या किया गया है कि किसी भी फॉर्मल लेटर को लिखने से पहले आपको पहले अपना खुद का एड्रेस लिखना है। तो रिसिपिएंट्स, आप हो जो लेटर लिख रहे हो, राइट, तो रिसिपिएंट जो हमारा सेंडर है उसका एड्रेस लिखना है, और एड्रेस भी कम से कम 2-3 लाइन्स का होना चाहिए। तो 45 ऑरेंज क्लोज, वेस्ट वुरहम, वेस्ट यॉर्कशायर, तो ये सेंडर्स का एड्रेस है। और ये आप मिनिमम 2 लाइन्स और मैक्सिमम 3 लाइन्स पे कंप्लीट कर सकते हो। और बीच में कोई अगर आप कॉमा ना लगाओ तो बहुत ज्यादा प्रेफरेबल होगा। फिर आपको आज की डेट लिखनी है, और डेट लिखने के लिए आपको, अगर आप पूरा का पूरा लिख रहे हो कि 23 मार्च 2000, पूरा लिख रहे हो, आपने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं लिखा कि अगर 2022 चल रहा है तो लास्ट का 2022 लिख दिया। तो आप अगर ऐसे करोगे तो आप अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगाना पड़ेगा। बट अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 2000 लिखा है तो आपको कोई कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। सो आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि आपको डेट कैसे लिखनी है।
फिर डेट लिखने के बाद पहले आपको सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर डेट लिखनी है, फिर एक और लाइन छोड़नी है, फिर जो आपका रिसीवर है जिसको आप अपना एड्रेस लिख रहे हो उसका क्या एड्रेस है, पहले आपको ऑक्यूपेशन लिखनी है कि वो किस पोस्ट पर है, राइट। उसकी डेजिग्नेशन लिखनी है, द मैनेजर है वो किसका, बल्कि बिल्डिंग सोसाइटी का, वो सोसाइटी कहाँ प्रेजेंट है, लॉन्ग स्ट्रीट वेस्ट हार्टलपुर, तो उसका एड्रेस लिखना है। फिर आपको एक सैल्यूटेशन लिखना है, सैल्यूटेशन में आप लिख सकते हो डियर सर या रिस्पेक्टेड सर। फिर आपको लिखना है थैंक यू फॉर द लेटर डेटेड 15 मार्च। आपको बेसिकली जो अपना कंटेंट लिखना है उसके आपको 2-3 पैराग्राफ्स तो बनाने ही बनाने हैं, राइट। अगर आप एक पैराग्राफ लिख लोगे उसमें बहुत सारी लाइंस होंगी, वो अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि 3-4 लाइनों के आपको कम से कम 3 पैराग्राफ्स तो बनाने ही बनाने हैं। और लास्ट में आपको एक होप लिखनी है कि मैं होप, अगर आप कंप्लेंट का लेटर लिख रहे हो तो आपको लिखना है कि मैं होप करता हूँ कि जो ये मैटर है जल्दी से जल्दी सेटल होगा। एक रे ऑफ होप, एक पॉजिटिव लाइन से कंक्लूड करना है। और पहले आपको थैंक यू भी करना है। अगर आपने कोई प्रीवियस लेटर लिखा है, आप वो दोबारा उसी लेटर के रिस्पॉन्स में लिख रहे हो तो आप थैंक यू करोगे, थैंक यू फॉर द लेटर डेटेड 15 मार्च। I am afraid I cannot agree with the letter. I have studied my bank statement and still cannot find the charges that are outstanding. This is the third letter I have sent. If no action is taken within the next 5 days, I will sell my solidator. I hope this matter can be settled as soon as possible. तो ये आपको कंटेंट पढ़ के पता चल गया होगा कि ये लेटर किसको लिखे जा रहा है, बैंक को। जो उसका अकाउंट है वहाँ, जो इस आदमी का अकाउंट है, एन एंग्री नाम का ये आदमी है, इसके बैंक ने बहुत ज्यादा अननेसेसरी चार्जेस लगा दिए हैं, तो उन्हीं चार्जेस को पता लगा रहा है बैंक। तो उसी चार्जेस के बारे में ये पूछ रहा है बैंक से, बैंक के मैनेजर से, कि आपने ये चार्जेस क्यों लगाए हैं। मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा है और मुझे अभी पता नहीं चला कि आपने ये चार्जेस किस बात के लगाए हैं। ये मेरा थर्ड लेटर है जो मैंने आपको भेजा है, और अगर अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो मैं अपने सॉलिडेटर को कॉन्टेक्ट करूंगा। तो और लास्ट में आपको एक रे ऑफ होप लिखनी है कि मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि ये मैटर जल्दी से जल्दी सेटल हो जाएगा, राइट। सो ये था हमारा इसका फॉर्मेट। आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी अपने कंटेंट के अंदर इंट्रोडक्शन देना है कि आप किस बारे में लिख रहे हो। फिर आपको उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, उसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करना है, और लास्ट में कंक्लूजन देना है कि मैं होप करता हूँ कि ये मैटर जल्दी से जल्दी सेटल हो जाएगा। और लास्ट में आपको लिखना है या तो योर्स फेथफुली, राइट। लास्ट में एक और चीज लिखनी है और अपना नाम लिखना है। सो ये था हमारा फॉर्मल राइटिंग का एक कंटेंट। इसमें आपने बेसिकली क्या करना है, पहले सेंडर्स का एड्रेस लिखना है, वो 3 लाइंस का होगा। फिर आप लिखोगे अपने एड्रेस को, फिर रिसीवर्स का एड्रेस लिखना है, राइट। और किसको लिख रहे हो, वो रिसीवर किस पोजीशन पे, वो मैनेजर है, राइट। तो उसका आपको डेजिग्नेशन लिखनी है और फिर आपको एड्रेस लिखना है। फिर आपको लिखना है डियर सर, राइट। एक सैल्यूटेशन लिखनी है। और आप फॉर्मल लेटर्स के अंदर सब्जेक्ट नहीं लिखोगे। कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि हमें सब्जेक्ट लिखना है या नहीं फॉर्मल लेटर्स के अंदर, बट नो, आप सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर लिखोगे। सो आपको इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखना, डायरेक्ट सैल्यूटेशन से आप शुरू करना है आपको। फिर आपको थैंक यू करना है अगर आपने कोई प्रीवियस लेटर लिखा था, राइट। फिर आपको इंट्रोडक्शन देना है कि आप किस बारे में लिख रहे हो लेटर, राइट। और आपको उसके बाद क्या करना है, उस चीज को थोड़ा सा एक्सपेंड करना है और 2-3 पैराग्राफ्स बनाने हैं। और लास्ट में आपको एक कंक्लूजन देना है कि मैं होप करता हूँ या करती हूँ कि जो मैटर है जल्दी से जल्दी सेटल हो जाएगा। और लास्ट में योर फेथफुली और एन एंग्री। सो एड्रेस और डेट आप देख सकते हो, एड्रेस फिर डेट फिर कंटेंट लिखा गया है, और लास्ट में स्पेस भी देना आपको। लास्ट में योर फेथफुली के बाद यहाँ पर सिग्नेचर भी करने हैं अपने, ओके। सो अगर फॉर्मल लेटर लिखने के टाइम आपको याद रखना है कि कोई कॉमा यूज नहीं करना। मेन बॉडी, जो मेन बॉडी है लेटर की, ये इसके यहाँ पर कोई कॉमा नहीं यूज करना, आपको ये याद रखना है आपको। और आपको शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज करना और सिंपल वर्ड्स का यूज करना, और अलग अलग पैराग्राफ बनाने हैं हर एक चीज के, जैसे इसके अंदर बने हुए हैं अलग अलग पैराग्राफ, राइट। और कोई स्लैंग यूज नहीं करनी, नेवर। आपको जॉर्डो अलग अलग फ्रेजेस यूज कर सकते हो। तो ये आपका एक होमवर्क है। यू बॉट अ सेकेंड हैंड कार फॉर 700 euros. It had been only been running for a week when the engine broke down. The garage says it will cost around $400 to repair. तो आपको गैरेज को लेटर लिखना है, जो भी आपने मनी दी है आपको वापस चाहिए।
और अपने मैनेजर को बताना है कि क्या हुआ और एडवाइस लेनी है, और फ्रेंड को भी बताना है कि क्या हुआ। तो अलग अलग इसमें 3 सिचुएशंस दी हुई हैं। तो आप किसको लिखोगे, ये वाला फर्स्ट वाले को लिखोगे, तभी हमारा फॉर्मल बनेगा। तो इसमें आपका पहले आएगा क्या, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस और सैल्यूटेशन, और अपने 3 पैराग्राफ बनाने हैं और लास्ट में एक कंक्लूजन। तो ये था हमारा फॉर्मल लेटर, बहुत सिंपल कंसेप्ट में डिस्कस कर लिया। थैंक यू।